प्रदोष व्रत का महात्म्य, शिव कृपा की अमर कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जो थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल परंतु अत्यधिक फलदायी व्रत है प्रदोष व्रत। ये व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के समय से लेकर रात्रि के प्रारंभ तक किया जाता है। कहा जाता है कि इसी संध्या बेला में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की पौराणिक पृष्ठभूमि। पुराणों के अनुसार एक समय देवता और असुर समुद्र मंथन में लगे हुए थे। मंथन से अनेक रत्न, अमृत और दिव्य वस्तुएं निकली, परंतु उसी के साथ निकला हलाहल विष, जिससे संपूर्ण सृष्टि त्रस्त हो उठी। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों का अस्तित्व संकट में पड़ गया। तब देवता और असुर दोनों ही भगवान शिव की शरण में पहुंचे। करुणामय महादेव ने संसार की रक्षा हेतु वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उसे नीचे न उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये दिव्य घटना त्रयोदशी तिथि की संध्या अर्थात प्रदोष काल में घटी। तभी से ये मान्यता बनी कि इस समय शिव पूजन करने से समस्त विष, दुख, रोग, पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। एक भक्त की कथा। प्रदोष व्रत की शक्ति। प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसके जीवन में दुखों का अंबार था, दरिद्रता, रोग और अपमान, फिर भी उसका विश्वास शिव में अडिग था। एक दिन उसने एक साधु से प्रदोष व्रत के महात्म्य के बारे में सुना। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से त्रयोदशी की संध्या में भगवान शिव का पूजन करो तो वे अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। ब्राह्मण ने उसी दिन से प्रदोष व्रत आरंभ किया। वो दिन भर उपवास रखता, संध्या समय शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दीप अर्पित करता। न उसके पास धन था, न ही भव्य सामग्री, बस थी तो केवल श्रद्धा और विश्वास। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। रोग दूर हुए, सम्मान बढ़ा और धीरे धीरे उसकी निर्धनता भी समाप्त हो गई। एक रात स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, वत्स, तूने प्रदोष काल में मेरा स्मरण किया, इसलिए मैंने तेरे कष्ट हर लिए। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक रहस्य। प्रदोष काल केवल एक समय नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। ये दिन और रात के संधि काल का प्रतीक है, जहाँ मनुष्य का मन भी स्थिर होता है। इसी समय की गई साधना शीघ्र फल देती है। शिव तत्व का अर्थ ही है कल्याण, शांति और संतुलन। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का क्षय होता है, रोग, भय और शोक का नाश होता है, दाम्पत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बढ़ता है, संतान सुख और धन वैभव की प्राप्ति होती है, अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। विशेष रूप से सोम प्रदोष, शनि प्रदोष और महाप्रदोष अत्यंत फलदायी माने गए हैं। प्रदोष व्रत की पूजा विधि का भावार्थ। प्रदोष व्रत में सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। संध्या समय स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवलिंग का पूजन किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। दीप प्रज्वलन का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करना। शिव आरती करते समय भक्त का मन जब पूरी तरह शिव में लीन हो जाता है, तब वही क्षण व्रत का वास्तविक फल प्रदान करता है। शिव कृपा का अमोघ व्रत। प्रदोष व्रत ये सिखाता है कि ईश्वर भक्ति में आडंबर नहीं, बल्कि भाव प्रधान है। जिस प्रकार महादेव ने विष पीकर संसार की रक्षा की, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन से विष रूपी दुखों को हर लेते हैं। जो व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो रहा हो, मानसिक अशांति से घिरा हो या मार्गदर्शन चाहता हो, उसके लिए प्रदोष व्रत एक दिव्य संजीवनी के समान है। उपसंहार। अंततः यही कहा गया है कि त्रयोदश्याम प्रदोषे च यो भजेत शंकरम नरः न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। अर्थात जो मनुष्य त्रयोदशी की संध्या में भगवान शिव की उपासना करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि शिव से जुड़ने का सरल और दिव्य मार्ग है, जहाँ भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है और कृपा ही सबसे बड़ा फल। ओम नमः शिवाय।